रह के भी बेटा जल्दी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, है ना? ओके, लेट इट बी. So this was the thing which we discussed yesterday. हमने ये इतना पढ़ा कल, ठीक है, about the Hydra. Now the next evolution हुआ, yes, evolution हुआ, और evolution के बाद next number किसके आता है? Cnidarians के बाद आता है Ctenophora का, जिसके अंदर आता है कोम्ब जेली एंड ऑल, ठीक है. एंड देन कोम्ब जेली के बाद आता है नेक्स्ट इज सिलेंटरेटा, के बाद आता है प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है. You can see the planaria. You can see all of you the video of a planaria. सबको दिख रहा है? Can you see the video of planaria? हाँ मैम. Yes, ma'am. Okay. So platyhelminthes, you can see that it's a flatworm. प्लेनेरिया के अंदर हम सेफलाइजेशन देख सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेफलाइजेशन? अभी आप देख सकते हो इसके अंदर कि यू कैन सी समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ब्रेन. सेफालो का मतलब होता है हेड रीजन. Yes, so we can see the prominent head region where we can see a brain, and you can see the brain is taking a U-shaped structure. This is the brain. Now see this diagram over here. You can see that there is a head region that, मतलब अभी तक हाइड्रा में तो पूरा बिखरा हुआ था ना, उसके पास कोई हेड रीजन था ना, कोई एक प्रॉपर ऐसा प्रॉपर वे में चैनलाइज्ड नहीं था कोई भी चीज. बट जैसे हम एक फाइलम आगे बढ़ेंगे, व्हाट वी कैन सी दैट देयर इज अ प्रॉपर हेड फॉर्मेशन, और हेड के अंदर वी कैन सी अ समवट ब्रेन फॉर्मेशन. यस, ब्रेन के साथ साथ वी कैन सी अ स्ट्रक्चर ऑफ आई स्पॉट आल्सो. Yes, brain भी है. A brain is U-shaped structure brain. And the next important thing what you can see, the nerves have arranged, ठीक है, in the form of a ladder. एक सीढ़ी के जैसा अरेंज हो गए at the center of the body. No doubt we know that जो भी नॉन कॉर्डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में होता है. यस, और जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डॉर्सल साइड में होता है. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड द कॉर्डेट एनिमल्स. ठीक है, हम कॉर्डेट है, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे डॉर्सल साइड में और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे वेंट्रल साइड में, जबकि ये एनिमल्स का उल्टा होता है. ठीक है, तो वी कैन सी अ प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ सेफलाइजेशन, मतलब एक हेड रीजन तक आ गया है, ये फाइलम से शुरुआत हो गई है बिगिनिंग ऑफ सेफलाइजेशन. निडारियंस में क्या शुरुआत हुई थी? फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग हुई थी. और प्लैटीहेलमिन्थेस तक जब हम आएंगे तो वी कैन सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेफलाइजेशन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेड लाइक स्ट्रक्चर. सेफालो का मतलब होता है हेड. We can see a somewhat brain-like structure. We can see the eye spot, and the nerve cord are arranged such that they are looking like a ladder. सीढ़ी की तरह नजर आ रहा है, सीढ़ी की तरह. And they have come at the center of the body. Yes, जब हमने Cnidarians में देखा तो it was in a form of network, but here it has organized itself. Very clear beta? Okay, so these are the important points which you have to mention about this thing. ठीक है, अच्छा अभी एक बार again I will go back to your textbook now. What are the points which are been given in your textbook? Let us share that. And whatever is important, I hope all of you are having the textbook with you. You will be marking down. So flatworm में क्या क्या important है? Please note down flatworm में क्या क्या चीजें important है. So there is a we can see the formation of central nervous system. Yes, central nervous system क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें ब्रेन जैसा कुछ तो नजर आ रहा है. प्रिमिटिव CNS दिख रहा है. कहां पर प्रेजेंट है? अंडरलाइन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ सेफेलिक गैंग्लियन. सेफेलिक गैंग्लियन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ we can see a U-shaped brain also. U-shaped brain, inverted U-shaped brain also. Again with that we can see ventrally below, from below the ganglia appear like a ventral nerve cord, है ना, nerve cord के जैसा हमने अभी देखा ना, all these nerve cords. You can see the diagram also, here also says the same diagram is there. So you can see that ventral side में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? Ventral nerve cord या फिर long nerve cord हमें नजर आएगा.
And how these nerve cords are connected? They are connected with a bridge, and this bridge in bio is called as a commissure. ठीक है, commissure का मतलब होता है bridge. Very clear? So wherever you will come across this commissure work, you should always understand it is acting as a bridge to connect something. So what it is connecting, this commissure, this nerve commissure, it is connecting both the nerve cords. दोनों nerve cord को ये connect कर रहा है, ठीक है, और जिसके कारण एक कैसा शेप आ गया है, लैडर के जैसा शेप आ गया है. यस, इसके साथ साथ हमें इसके अंदर पेरीफेरल नर्व्स भी नजर आ रहे हैं. देखो पेरीफेरल नर्व्स कैसे नजर आ रहे हैं, देखो ये साइड वाले, ये बीच वाला नर्व कॉर्ड में से, उसमें से छोटे 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 ब्रांचिंग देखो नजर आ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? सबको दिख रहे हैं? जहाँ पे ये सर्कल आपको नजर आ रहा है एकदम कोने कोने में, we can see a small branching coming out from the ventral nerve cord. So इसके पास पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी आ गया, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके पास ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, नर्व कॉर्ड है, यही नर्व कॉर्ड बाद में जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है. ठीक है, जब हम कॉर्डेड एनिमल में जाते हैं तो यही नर्व कॉर्ड क्या बन जाता है, प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, और ब्रेन तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ब्रेन बन जाता है. अगेन वी सी दैट जैसे हमारे केस में स्पाइनल कॉर्ड में से सारे नर्व्स निकलते हैं, वैसे नर्व कॉर्ड में से छोटे छोटे नर्व्स निकल रहे हैं, विच इज फॉर्मिंग द व्हाट, पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो. ठीक है, वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरलाइन दिस मच पार्ट आल्सो. सबने अंडरलाइन किया या नहीं किया? यस और नो? मिस वो वाला पॉइंट नहीं, कौन सा? वो this lie in the anterior or head region from which ganglion arises. What I told you कि ये जो इसका नर्वस सिस्टम है वो कौन से साइड में प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. करेक्ट है? ये वाला पॉइंट बोल रहे हो? इट कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ सेरिब्रल. कौन सा पॉइंट बोल रहे हो बेटा? रीड आउट. तो वहाँ पर लिखा है ना 9 branches towards the outer side, वो वाला. Yes, so you can see over here 9 branches. Count over here. देखो क्या बता रहे वो लोग, देयर इज अ यू शेप ब्रेन. यू कैन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पास यू शेप ब्रेन है. These lies, ये ब्रेन जो है, these lies in the anterior or the head region. इतना भी समझ में आ गया कि ये ब्रेन किधर है, उसके एंटीरियर मतलब कि हेड रीजन में प्रेजेंट है. एंड फ्रॉम ईच गैंग्लियन, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, मैंने हम 1000 बार बताया, गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल. तो ये गैंग्लियन में से 9 ब्रांचेस, branches towards the outer side. You can see small branching over here where I am pointing out. You can see 9 branchings are coming out from this brain. समझ में आया? हाँ मिस समझा गई. ठीक है. Yes, missing. So ये 9 branches जो है, which is forming the peripheral nervous system. Peripheral nervous system का वो part बना रहे. तो what basically we want to say over here in planaria. तो आपको major point क्या बताना है कि when we see the platyhelminthes, when we go to the flatworm, we can see cephalization. ये सबसे पहला point है. Cephalization के साथ साथ we can see the central nervous system and we can see the peripheral nervous system. Central nervous system में you can see a brain. Obviously the brain is not so well developed, but we can see a U-shape, inverted U-shape brain. From the brain we can see 9 branches coming out. Each ganglion like nerves are coming out from the brain. We can see the ventral nerve cord also. From this nerve cord also the nerves are coming out. Again, what else you can say? The nerves, the ventral nerve cords are being connected by means of a commissure. And because of connection, they are looking like a ladder. So in planaria, the nervous system is ladder type nervous system in the ladder. Got it? और भी किसी को कुछ doubt है तो you can surely ask me. Anyone is having any doubt? Then what else they have told about the planaria over here? अगर आप आई स्पॉट के बारे में बात करोगे तो सेंसरी सेल्स तो हैं, पर फोटो sensory structure, the eyes are located on the dorsal side of the brain.
also there are some single sensory cells scattered in the body. मतलब सेंसरी सेल भी है, जैसे कि इसके पास था सेंसरी सेल है, सेंसरी ऑर्गन नहीं है, सेंसरी सेल है. आई स्पॉट है, इट इज नॉट सच्ची का आईज नहीं है, इट्स जस्ट अ आई स्पॉट. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. ओके. Now when we go to the next phylum, अभी हम अगर आगे के phylum में जाएंगे तो what else we can see? Yes, we can see the system has more developed. देखो अब यहाँ पे कैसा था, ये ऐसे बीच में लैडर के जैसा था, करेक्ट है. अब ये सारा बीच में स्क्वीज हो जाएगा, ये यहाँ से आके जुड़ जाएगा, ये यहाँ से आके जुड़ जाएगा, ये वाला नर्व कॉर्ड और ये वाला नर्व कॉर्ड बीच में आके सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में आने के बाद वो एक ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस बन जाएगा. देखो अब यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है आपको? देखो ये डायग्राम में कैसा है और ये डायग्राम में कैसा है. जस्ट सी दिस डायग्राम, डोंट गो, वो वीडियो मत देखो, ये वाला डायग्राम पे ध्यान दो जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ. यू कैन सी दैट दिस टू ब्लू लाइंस आर दिस साइड. अब ये वाला डायग्राम में देखो ये ब्लू लाइन बीच में आ गया, करेक्ट है. तो व्हाट यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर, जो लैडर के जैसा था, जो सीढ़ी के जैसा था, जो सीढ़ी के दो साइड थे, वो बीच में आके सेंटर में जुड़ गए. अब तो अब ये क्या बन गया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बट विथ सेरिब्रल गैंग्लिया ऑल्सो. अब ये ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस बन गए हैं. अब ये गैंग्लियन में से नर्व निकलने लगे हैं. पहले क्या निकल रहा था, पहले क्या जस्ट निकल रहा था, कहीं से भी ऐसा निकल रहा था, ये यहाँ से है ना, ये लैडर में से कहीं से भी निकल रहा था, पर ये वाला साइड बीच में आ गया और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, और फिर अब वहां से नर्व सेल्स बाहर आएंगे, नर्व कॉर्ड बाहर आएंगे. तो एनेलिडास में वी कैन सी a much more better evolution of nervous system. You can see a brain also, we can see a nerve cord also, and we can see a segmented ganglion. Why we are calling it as a segmented? क्योंकि we know that the annelidas are segmented worm, है ना. तो segmented worm होने के वजह से उसके हर एक segment में एक एक ganglions आ गए हैं. The diagram which you can see over here is a leech. ये leech है जो एक skin पे attached है, ठीक है. You can see the mouth part, ठीक है. Now again when we go to the next part, that is a mollusca, ठीक है. अब molluscans के अंदर आप क्या देख सकते हो, you can see that how it is responding. आप देख सकते हो ना कि that man is touching and it is responding. तो रेस्पॉन्स क्यों हो रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. वी नो दैट कोई भी रेस्पॉन्स जो होता है स्टिमुलस को, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो अब अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इनवर्टिब्रेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन है ऑक्टोपस का. यू कैन सी दैट कि हाउ इट इज प्लेइंग, ठीक है, विद दैट. So you can see over here the brain is present over here and the ganglions are distributed all over the body. Got it all of you? अब और आगे जाएंगे तो और ज्यादा डेवलप होते जाएगा. Again when we go to the echinodermata, you can see about a starfish, echinodermata. Yes, now here what has happened, अभी हमने मॉलिस्कन्स में बोला था कि दे आर हैविंग अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन, बट जैसे ही हम नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं एकिनोडर्माटा में, ब्रेन गायब हो जाता है, देयर इज नो ब्रेन एंड द नर्व फाइबर्स और नर्व रिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द 5 आर्म्स, ठीक है. 1 2 3 4 5 जगह पे नर्व रिंग रहेगा, रेडियल नर्व रिंग, ठीक है, इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द सी स्टार एंड ऑल. Correct? So this is what is about, you can see the trends of evolution of the nervous system. So in the course of evolution, there is an increase in the degree of cephalization and increase in the number of interneurons. इंटरन्यूरॉन्स भी बढ़ते गए हैं और सेफेलाइजेशन भी बढ़ते गया, हेड भी बढ़ते गया. इवन जब मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन भी बताया था, तो मैन के भी इवोल्यूशन में आपने देखा है कि ब्रेन का साइज बढ़ते हुए गया है.
तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया ब्रेन का साइज, क्रेनियम साइज बढ़ते गया, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये आपको हमें अपना खुद का नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ना है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So in our nervous system, you have to learn central nervous system, peripheral nervous system, and autonomous nervous system. Central nervous system में क्या आता है? हमारा brain आता है, spinal cord आता है. In peripheral nervous system, there is cranial nerves. What is cranial nerves? The nerves which are coming from the brain is called as a cranial nerve. मतलब जो भी nerves हमारे brain में से आते हैं और हमारे आंखों में, नाक में, टंग में, अपर जॉ, लोअर जॉ, कान में, ये सब जगह पे जो स्प्रेड होते हैं, they all are been said as a cranial nerves. सिमिलरली जो भी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आते हैं और हमारे हाथ और पैर में स्प्रेड होते हैं, दे आर बीन कॉल्ड एज अ स्पाइनल नर्व because they are going periphery of our body, therefore they are called as the peripheral nervous system. Next one is the autonomous या फिर autonomic nervous system. You must have heard that some of the colleges are becoming autonomous now. Even our college has become autonomous. What do you mean by the word autonomous? Autonomous, auto means खुद से, हाँ, तो यहाँ पे भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब जो खुद से ऑपरेट कर सकता है, यस, पर it is connected to the central nervous system. No doubt it is connected to the central nervous system, but ये जो सिस्टम है autonomous nervous system, ये खुद से ऑपरेट कर सकता है. It has its own ganglions. ठीक है. So the autonomous nervous system is working by sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक में ये ब्रेन पूरा डिटेल में पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड डिटेल में पढ़ना है, कौन से क्रेनियल नर्व्स है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, पूरे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स का नाम पढ़ना है, हाँ, वो कौन से टाइप का है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या काम करता है, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न फॉर क्रेनियल नर्व्स. Similarly, there are 33 pairs of spinal nerves, that also you have to learn. In autonomous nervous system, you have to learn which hormone is secreted by the sympathetic nervous system and what impact it has in our body. Similarly, which hormone is secreted by the parasympathetic nervous system and what happens with that. Very clear to all of you. So basically, आपको यही सारे चीजें ये nervous system में पढ़ना है डिटेल में. Got it, all of you? अच्छा, सबको समझ में आ गया है क्या पढ़ना है? Yes, ma'am. अच्छा, but before starting with this, I just want all of you, as I've told you yesterday also, कि आपको 11th standard का बुक से पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला था. तो have you all studied? हाँ, मैंने आपको बोला था कि 11th standard के बुक से पढ़ो. पढ़ा था कि नहीं? Yes or no? अरे हाँ नहीं तो बोलो. Yes? हाँ या नहीं तो बोलो. Yes? You can't answer also. नहीं पढ़ा था. Same is with everyone. किसी ने भी नहीं पढ़ा था? आकांक्षा, अमला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्रिस्टल? हाँ. क्या हाँ? हाँ. What हाँ? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैम पढ़ा है. हाँ? पढ़ा है. तो इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर देने के लिए? कब से पूछ रही हो तो क्यों नहीं बता रही हो? तो shall I ask you question? हाँ आकांक्षा? हाँ, बाकी सब ने भी, हाँ? बाकी लोगों ने भी पढ़ा है. क्या? बाकी लोगों से भी पूछो.
बाकी लोगों ने तो हाँ नहीं बोला, मैं आपको, आप अपना बताओ ना मुझे, बाकी लोग का मत बताओ। हाँ मैम, थोड़ा पढ़ा है। आपने पढ़ा है ना? हाँ अभी आपने बोला ना कि मैंने पढ़ा है, तो आई विल आस्क टू यू ओनली ना, बाकी वो दो उसने तो बोला कि पढ़ा ही नहीं है, तो शैल आई आस्क यू नाउ? हाँ मैम, पूछो। ओके, ठीक है, पूछूंगी बीच में जब भी आएगा तभी, ठीक है। नाउ as you can see the screen just now, so you have to learn the, see this is the brain, you can see that brain में से जो भी nerves आ रहे हैं that will be the cranial nerves, ये जो dark color का दिख रहा है that is our spinal cord, spinal cord में से जो भी nerves बाहर आ रहे हैं और हमारे हाथ में जा रहे हैं, हाँ हमारे ribs region में जा रहे हैं, हमारे पैरों में जा रहे हैं, they will be called as the spinal nerve, ठीक है। so what is a neural system or a nervous system? That controls and coordinates the body activities. It conducts and integrates the information and response to stimulus. क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और उसमें से निकले हुए नर्व्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। So let us first learn or just let us revise about the neurons or the nerve cell. तो ये इसको बिना समझे ये पूरा लेसन फिर समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नो डाउट ये आपने ऑलरेडी आपके 11th में पढ़ा है, बट आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू फॉर अ रिविजन। तो न्यूरॉन होता क्या है? तो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ, क्या क्या 3 चीजें होती हैं? सेल बॉडी या साइटोन होता है, साइटोन में से जो बाहर आ रहा है बहुत सारा, दैट इज अ डेंड्रॉन, एंड अ सिंगल इज एक्सॉन, ठीक है। सो जस्ट हैव अ डायग्राम लुक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ के लेते हैं पहले हम लोग। ये डायग्राम आपने ऑलरेडी आपके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट ये समझना बहुत जरूरी है टू लर्न द नर्वस सिस्टम। सो साइटोन और सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी और द साइटोन, यस ये पूरा पार्ट इज द साइटोन और द सेल बॉडी। इसके अंदर क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और निसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। डेंड्रॉन्स, you can see that from cyton short fibers that are projecting out of the cell body, and branches of dendron is called as the dendrites. What they are doing, they are transmit the impulses towards the cell body. Please note down, dendrons are transmitting the impulses. Impulses का मतलब होता है messages towards the cell body. लिख लो कहीं तो, ये अभी मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। सो इट इज ट्रांसमिटिंग द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। When we talk about the axon, axon is also called as a nerve fiber. Note down, nerve fiber. You can see that it is long fiber which is transmitting the impulses away from the cell body. Again, please note down, axon is transmitting the impulse away from the cell body. The branching of axon is called as a axonite, and each axonite has a bulb-like structure, जिसको हम क्या बोलते हैं? You can see the diagram over here. This is called as a synaptic knob. Please इसको भी आप फोटो निकाल के रख लो। प्लीज ये डायग्राम का फोटो निकाल के रखो, बिकॉज अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू सिनेप्टिक नॉब, तो बार बार आई विल नॉट एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिनेप्टिक नॉब। अभी आपको पूरा रट्टा रहना चाहिए ये सारे टर्म्स। सिनेप्टिक नॉब्स, प्लीज जो जो चीजों को मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, they all will come afterwards. Synaptic knob will come from where the message has been passed on, from dendron से, axon से away from cell body है, and it is dendron is towards the cell body. और क्या देख सकते हो आप axon के ऊपर? The axon is covered by the myelin sheath. Just a second, sorry. Axon, you can see that it is covered with a myelin sheath. Myelin is nothing but the fat का sheath, ठीक है? Myelin is a fat का sheath,
and because of the covering of myelin sheath, there are formation of nodes, and these nodes are called as a nodes of Renvier. Nodes of Renvier. नोड्स ऑफ रेनवियर बनने के वजह से जो इम्पल्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में मोस्टली ये वाला माइलिनेटेड वाला ही नर्व फाइबर है, कुछ जगह पे नॉन माइलिनेटेड भी होता है। माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ है, नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। जब भी माइलिन शीथ होगा मतलब नोड्स ऑफ रेनवियर होगा, और नोड्स ऑफ रेनवियर होगा तो हमेशा यू हैव लर्न इन फिजिक्स कि नोड्स पे जल्दी इंपल्स जंप करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ सैल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. Again all these terms will again come in this particular lesson, but सिर्फ वहां पे लिखा होगा मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन. अभी आपको टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, बट आई नो दैट कि आप लोग 11th का पढ़ा हुआ भूल गए रहोगे, इसलिए मैं वापस आपका रिवाइज करा के दे रही हूँ. सो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? एक एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्रॉन्स. ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लीज अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. कहां पर होता है? हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. कॉर्टेक्स मतलब सेरिब्रल का ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं. वी विल बी लर्निंग इन डिटेल इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें हैं. तो उस वक्त आई विल बी टेलिंग यू दैट इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. तो यू हैव टू इमेजिन दिस डायग्राम. तो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो ऊपर हिस्सा है, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले हिस्से को हम मेडुला बोलते हैं. तो वहां पे ऐसे वाले मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. बाइपोलर न्यूरॉन्स. बाइपोलर न्यूरॉन्स का क्या खास बात है? सॉरी, बाइपोलर न्यूरॉन्स का क्या बात है कि 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन. एक ही एक्सॉन है और एक ही डेंड्रॉन है, ठीक है. एंड दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आवर आईज, ठीक है. यू विल बी लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ आईज. तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आईज में वहां पे सिर्फ ऐसे ही मेंशन रहेगा कि इट हैज बाइपोलर न्यूरॉन्स. तो यू कैन इमेजिन द डायग्राम्स ऑफ अ बाइपोलर न्यूरॉन ओवर हियर. नेक्स्ट इज द यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन है. So they are found in the embryonic stages. Correct है? Done all of you? Have you all noted this part? Yes, miss. Okay. Next है types of axon. Now types of axon मैं बोल रही हूँ. तो माइलिनेटेड एक्सॉन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन. देखो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको. ये जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, देखो आपको यहाँ पे श्वान सेल्स नजर आएंगे. यही श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, और माइलिन शीथ के वजह से नोड्स ऑफ रेनवियर बनते हैं. जबकि आप यहाँ पे एक्सॉन देख सकते हो पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं है. तो माइलिनेटेड एक्सॉन अगेन दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माइलिनेटेड एक्सॉन में उसमें श्वान सेल्स होते हैं, और यही श्वान सेल्स क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ. फैट के शीथ का मतलब होता है बायो में लेयर, तो माइलिन का मतलब होता है फैट का लेयर बनाते हैं एक्सॉन के आजू बाजू में. और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फाउंड इन अवर स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स. प्लीज नोट डाउन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स. अगेन ये पूरे लेसन में जो आप बार बार सुनोगे वो है व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. तो अगेन आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. व्हाट इज व्हाइट मैटर? व्हाइट मैटर मतलब व्हाइट कलर्ड एरिया formed of myelinated nerve fiber is called as the white matter. ये जो माइलिन है, अभी मैं आपको बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ, दिस माइलिन इज अ फैट का लेयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस फैट लेयर ये कैसा नजर आता है? व्हाइट कलर का नजर आता है. एंड देयरफॉर माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर. सी दिस व्हाइट मैटर विल कम अगेन एंड अगेन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो प्लीज नोट डाउन दिस व्हाइट मैटर.
हाँ, myelinated nerve fiber is called as white matter. Gaps between two adjacent myelin sheath, we know that it is called as a rods of Ranvier. And because of the nodes of Ranvier, as I've told you, the impulse moves very fast. ठीक है, और व्हाइट मैटर वाला एक्सॉन कहाँ पर है? हमारे स्पाइनल नर्व में है और हमारे क्रेनियल नर्व में प्रेजेंट है. अच्छा, अब अगर हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन की बात करेंगे, ऐसा भी हमारे पास न्यूरॉन है जिसके एक्सॉन में कोई माइलिन शीथ नहीं है, ऐसा प्लेन वाला है. तो यहाँ पे श्वान सेल तो रहता है, बट नो माइलिन शीथ इज फॉर्म. ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीथ. अब अगर इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है ना, तो ये ग्रे कलर का नजर आता है. ठीक है, अगर माइलिन शीथ है तो व्हाइट मैटर, माइलिन शीथ नहीं है तो इट appears like gray, so called as a gray matter. And where it is found in the autonomous nervous system and somatic neural system. Somatic का मतलब है body neural system में present है हमारे. सबको समझ में आ गया है दोनों का? यहाँ पे मेन फोकस था आपको बताना व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. आई होप सबको व्हाइट मैटर ग्रे मैटर समझ में आ गया है. When we will be learning in detail, that time I will not repeat what is white and gray. ठीक है, डन. मिस आपने बताया था एक्सॉन ये सेल बॉडी से अवे लेके जाता है मैसेज. तो पर मिस इसमें तो वो लेकर मिस इसमें तो लेकर जा रहा है ना वो. हाँ, लेके जा ही रहा है ना, देखो ना. तो मिस डेंड्रॉन लेकर आ रहा है मैसेज, एक्सॉन लेके जा रहा है. हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? मिस वो डेंड्रॉन कहाँ से लेकर आ रहा है? वो आप पढ़ोगे कि मैसेज कहाँ से लेके आता है. अभी जैसे मैंने आपको अभी एक प्रिक किया, आपको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, तो वो दैट इज अ स्टिमुलस. वो स्टिमुलस आपका डेंड्रॉन साइटोन को देगा, डेंड्रॉन जो है आपके सेल बॉडी को देगा और सेल बॉडी एक्सॉन को देगा, फिर ऐसे ऐसे मैसेज पास ऑन होता है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न. सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो कि डेंड्रॉन से साइटोन में आता है और साइटोन से एक्सॉन पे जाता है. वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस में आप पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ना है, और ये इतना सिंपल सा चीज नहीं है. देयर आर मेनी हॉर्मोन्स, मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, पर अभी गो स्टेप वाइज ओनली. ये जो है वो स्टिमुलेट किससे होता है? बाय द कोई भी स्टिमुलस से. जैसे आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने सुई चुभाया, ठीक है, तो ऑल दिस डेंड्राइट्स गेट एक्टिवेटेड और स्टिमुलस इज बीन पास्ड ऑन टू दिस थिंग, और फिर यहाँ से एक्सॉन के पास जाता है. ठीक है, एनी अदर डाउट? और किसी को कुछ डाउट है क्या? नो ना? Okay, so you can see the myelinated axon over here in detail, how the myelin sheath has been formed and how is the nodes of Ranvier. It has been cut and shown. ठीक है, now we will be learning. I will be going back to the next slide, ma'am. This was just this thing for you all to understand. ठीक है, now we will be learning now central nervous system in detail. ठीक है, अब हम central nervous system पे चलते हैं. We will be learning about brain and spinal cord. So हमारा जो central nervous system है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन देखो क्या क्या है. It is protected by the skeleton. ठीक है, वो skeleton को हम cranium बोलते हैं और vertebral column बोलते हैं. ठीक है, हमारा brain has been covered by a skeleton called as cranium. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है. तो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड है? बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो स्केलेटन का प्रोटेक्शन हो गया. मेनिंजिस क्या है? दैट आई विल टीच यू नाउ. मेनिंजिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग. ठीक है, cerebrospinal fluid, that also you're going to learn. ठीक है, and blood brain barriers.
ठीक है, ये सारे चीजों का प्रोटेक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को. गॉट इट? एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इन डिटेल. So when we called about the skeleton first, पहले हम skeleton पे डिस्कस करते हैं. तो अगर हम skeleton की बात करेंगे तो you can see that cranium, which we call as a brain box, it is protecting our brain, and the spine vertebral column is protecting our spinal cord. तो इसके ऊपर ये देखो, ये ब्रेन इसके ऊपर जो आएगा that will be the cranium. ठीक है, and this is how our brain has been present. Okay. Meninges की बात करते हैं अभी. Meninges is nothing but the membranes which are surrounding our brain and our spinal cord. Meninges are nutritive and protective in function. So there are 3 layers of meninges: dura matter, arachnoid matter and pia matter. या आप इसको pia matter भी बोल सकते हो, pia matter भी बोल सकते हो, that is your own pronunciation. ठीक है? So dura matter, arachnoid matter and the pia matter. Dura matter is the outermost layer. जब भी कोई outermost रहता है, it should be tough. It is avascular. Avascular का मतलब है without blood vessels. Vascular का मतलब होता है blood vessels. Arachnoid matter. Why the word arachnoid has been given? Arachnids का मतलब क्या होता है? Spiders. तो arachnids, how they are making a spider web, वैसा ही कुछ ये middle layer नजर आता है. एक spider webby appearance होता है इसमें, मतलब से जाली के जैसा appearance होता है. इसके लिए इसका मैटर का नाम क्या रखा गया है? arachnoid matter. So it is a middle layer, webby in appearance. जो पाया मैटर है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसका है वो है पाया मैटर का. सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर, मोस्ट डेलिकेट लेयर, एंड इट हैज पेन रिसेप्टर्स एंड very vascular also, rich in blood supply. We can see the blood capillaries also. Very clear? So brain and spinal cord में जैसे अभी ब्रेन है, पहले मैं ब्रेन की बारे में बात करती हूँ, फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करती हूँ. ब्रेन है तो पहले सबसे पहला क्या कवरिंग आ गया? क्रेनियम का. क्रेनियम के नीचे क्या आएगा? ड्यूरा मैटर. उसके नीचे क्या आएगा? एरेक्नॉइड मैटर. उसके नीचे क्या आएगा? पाया मैटर. और फिर हमारा ब्रेन स्टार्ट होगा. करेक्ट है? अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड अभी तक आपको क्या समझ में आया है कि पहले वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, फिर ड्यूरा मैटर रहेगा, फिर एरेक्नॉइड मैटर रहेगा, फिर पाया मैटर रहेगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड रहेगा. इतना सबको समझ में आ गया है? इतना सबको समझ में आ गया है क्या? बिकॉज इसके अंदर थोड़ा और मॉडिफिकेशन है. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच? यस मैम. Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो कुछ और डिफरेंस आपको मैं बताऊंगी. प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट नाउ. अब ये जो 3 लेयर्स है, इनके बीच बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है, अब यू कैन सी दिस स्पेस वगैरह ओवर हियर. जो ड्यूरा मैटर है, यस, ये क्रेनियम है हमारा, ये क्रेनियम स्कल है हमारा, ये वाला पार्ट इज ड्यूरा मैटर. यस, ये वेबी लाइक अपीयरेंस इज द एरेक्नॉइड मैटर, और ये वाला जो है दैट इज अवर पाया मैटर. ठीक है, तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट. ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस. सबड्यूरल स्पेस. सब का मतलब क्या होता है? नीचे, ड्यूरा के नीचे. सो कॉल्ड एज सबड्यूरल स्पेस. वेरी क्लियर? No doubt it is filled with a fluid. Similarly, a space which is present between the arachnoid matter and the pia matter is called as a subarachnoidal space. Subarachnoidal space. Yes, and this subarachnoidal space is filled with the cerebrospinal fluid. ठीक है,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वापस नोट डाउन करो क्या बताया मैंने, ड्यूरा और एरेक्नॉइड। अच्छा, अगर ये डायग्राम से नहीं समझ रहा है तो देखो, ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में देयर इज सबड्यूरल स्पेस। सिमिलरली एरेक्नॉइड और पाया के बीच में देयर इज अ स्पेस कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइडल स्पेस। ठीक है, सो subdural space, subarachnoidal space. Subdural space is also filled with the fluid and subarachnoidal space is filled with the cerebrospinal fluid. It is applicable to both brain as well as spinal cord. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes. Now something extra which I am going to tell you. इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हो गया ब्रेन के बारे में। तो अब देखो ब्रेन का कैसे होगा, क्रेनियम, ड्यूरा मैटर, सबड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइडल स्पेस, पाया मैटर एंड द ब्रेन। अब क्लियर है? यस, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्रेनियम, क्रेनियम के बाद आएगा मेनिंजिस के लेयर। तो मेनिंजिस में सबसे पहला कौन सा आएगा, ड्यूरा मैटर, सबड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइडल स्पेस एंड द पाया मैटर। फिर पाया मैटर के बाद ब्रेन। करेक्ट है? बट इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेम सीक्वेंस रहेगा, पर एक और एक्स्ट्रा हो गया है स्पाइनल कॉर्ड में। वो क्या है? देखो, अभी हमारा जो क्रेनियम है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है, पर जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जब हम झुकते हैं, जब हम साइड में टर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा वर्टिब्रल कॉलम में ज्यादा मूवमेंट है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा और प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम में ड्यूरा मैटर के ऊपर एक और स्पेस प्रेजेंट है, which is called as a epidural space. Have you all noted down? So in case of spinal cord, above the dura matter, there is one more space, and that space is called as the epidural space. And this epidural space is filled with adipose tissue. एडिपोज का मतलब होता है फैट का टिश्यू, तो अच्छा सा कुशन का काम कर रहा है ये एडिपोज टिश्यू। तो अब देखो, मैं स्पाइनल कॉर्ड का सीक्वेंस आपको बता रही हूँ, स्पाइनल कॉर्ड का। तो पहले आएगा वर्टिब्रल कॉलम, फिर आएगा एपिड्यूरल स्पेस, फिर आएगा ड्यूरा मैटर, फिर सबड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइडल स्पेस, पाया मैटर, और फिर आएगा स्पाइनल कॉर्ड। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, फॉर द स्पाइनल कॉर्ड हाउ इट विल बी, हाउ द कवरिंग विल बी। पहले स्केलेटन कौन है, वर्टिब्रल कॉलम। फिर मेनिंजेस में सबसे पहला कौन आएगा, एपिड्यूरल स्पेस। एपी का मतलब होता है ऊपर, ड्यूरा के ऊपर, सो एपिड्यूरल स्पेस विच इज बीन इंसुलेटेड बाय द एडिपोज टिश्यू। फिर आएगा ड्यूरा मैटर, उसके बाद आएगा सब ड्यूरल स्पेस, फिर आएगा एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइडल स्पेस एंड द पाया मैटर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? क्लियर है? तो लास्ट का थोड़ा फास्ट हो गया 3। कौन सा वाला बेटा, स्पाइनल कॉर्ड? हाँ मिस, उसका लास्ट का क्या, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में क्या आपको समझा, बोल के दिखाओ मुझे। स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग कैसे आएगा? सबसे पहले क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम में, फिर ये उसके बाद क्या आएगा वर्टिब्रल कॉलम के बाद? इसके बाद एपिड्यूरल स्पेस, फिर ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद का 3 मिस समझा ही नहीं। सेम है ना, उसके बाद का जो ब्रेन में बताया था मैंने, उसके बाद का जो ब्रेन में बताया था वही है सेम, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में एक्स्ट्रा क्या बताया मैंने, एपिड्यूरल स्पेस एक्स्ट्रा बताया, बाकी का सब सेम है। आप मुझे ब्रेन का बोल के दिखाओ ब्रेन का। चलो, ब्रेन में पहले क्रेनियम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टेल मी। मिस ब्रेन का नहीं लिख पाया। पहले क्रेनियम के बाद ड्यूरा मैटर। वेरी गुड। ड्यूरा मैटर के बाद फिर मिस नहीं लिख पाया। अरे तो अब स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, लिखो ना फिर। क्यों नहीं लिख पाए? इतने बार तो मैंने बोला। हु विल टेल मी?
the covering of this meninges का और skeleton का, who will tell me? चलो बोल के दिखाओ कोई तो. Cranium, Very good. dura mater, Correct. subdural space, Very good. arachnoid matter, Yes. subarachnoidal space, Correct. pia matter, Very और good. फिर brain. Correct. Got it बेटा? लिखा आपने? हाँ मिस. हाँ, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सब सेम है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में एक एक्स्ट्रा जो आपने खुद ही बोला एपिड्यूरल स्पेस, बस वही एक एक्स्ट्रा है, बाकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सब सेम ही है. तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. ऐसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, बट मैं आपको समझने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि कैसे कैसे वो प्रेजेंट है. मैं बोल रही हूँ, फिर से लिख के लो आप. ब्रेन का कैसे कैसे कवरिंग है. तो ब्रेन में सबसे पहले आएगा क्रेनियम. सी द स्क्रीन, स्क्रीन पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा. सबसे पहला है क्रेनियम, फिर क्या है ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद क्या है सबड्यूरल स्पेस, फिर क्या आएगा एरेक्नॉइड मैटर, फिर उसके नीचे क्या आएगा सब एरेक्नॉइडल स्पेस, और लास्ट में क्या आएगा पाया मैटर. लिखा आपने? हाँ मिस अभी लिख लिया. हाँ, और स्पाइनल कॉर्ड में क्या लिखोगे एक्स्ट्रा? ड्यूरा के ऊपर एपिड्यूरल, फिर हो गया. अभी क्लियर है? यस मैम, थैंक. ओके ओके. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज अबाउट दिस लेयर्स. ठीक है, तो हमने मेनिंजेस पढ़ लिया है. तो मेनिंजेस में अगर आपको मेनिंजेस एक्सप्लेन करने के लिए आया है तो आपको सीक्वेंस बताने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट यू शुड नो द सीक्वेंस, इसलिए मैं आपको बार बार बोल के दे रही हूँ. तो आपको बस ऐसे ही लिखना है कि देयर आर 3 लेयर्स of meninges as dura matter, arachnoid and pia matter. Between dura and arachnoid there is subdural. Between arachnoid and pia matter there is subarachnoidal. फिर मैंने आपको क्या बताया कि सब एरेक्नोइडल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ऐसा फ्लूइड जो सेरिब्रो में भी है और स्पाइनल में भी है, मतलब ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, इसलिए इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. हाँ, ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में भी है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर. ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है दैट इज ऑल दी अवर स्पाइनल फ्लूइड. इट इज ब्लू कलर पार्ट. तो ऑल दिस थिंग्स आर दी स्पाइनल फ्लूइड. और देखो ये पूरा ब्लू रीजन सब एरेक्नोइडल स्पेस में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है CSF होता है. तो ये पूरा ब्लू पार्ट जो नजर आ रहा है दैट इज ऑल ब्लू पार्ट इज फिल्ड विद दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो क्या होता है ये फ्लूइड? इट इज कलरलेस फ्लूइड, अल्कलाइन है. हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्स. अभी ये एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, तो जब मैं आपको कोरॉइड प्लेक्सस एक्सप्लेन करूंगी बाद में तब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है. ये हमारे ब्रेन के पार्ट में आता है कोरॉइड प्लेक्सस. तो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कोरॉइड प्लेक्सस है कहाँ पे. तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो कि ये कोरॉइड प्लेक्सस नाम का कोई तो है जो ये CSF बनाता है. ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस ओवर हियर. कितना होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? इट इज अबाउट 150 और 120 ml आई कैन से. ये हमेशा प्रोड्यूस होता है एंड रीएब्सॉर्ब होता है. इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ऑल दिस थिंग्स आर बीन प्रेजेंट. ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिटिव है, ये सारी चीजें हैं, मतलब इट इज अ न्यूट्रिटिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ठीक है. So the cerebrospinal fluid, you can see that it is present in our ventricles of the brain. I will explain you the ventricles of the brain in the next lecture. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट है और हमारे सब एरेक्नोइडल स्पेस में भी प्रेजेंट है. ठीक है, यू कैन सी ऑल दिस रीजन में क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है. व्हाट इज द फंक्शन व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर अ 2 mark क्वेश्चन? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, हाँ, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है,